आप सभी को सादर प्रणाम। कल जो चर्चा हुआ था जिसमें राममय, हनुमानमय या फिर फॉलो करना इस विषय पर बताया था मैं। इसके विषय में प्रश्न आया है कि फॉलो कैसा किया जाए या मैं माने होता सम्मान, कैसे राममय या हनुमानमय कैसे बने। तो आइए इसी पर आज चर्चा पुनः करते हैं। राममय होना, जैसे हम भगवान राम को मानते हैं तो हम सबसे पहले तो राम को जान लें। राम क्या किया, राम क्या करता था, उसके बारे में पूरा हम रामचरितमानस को खोलकर एक बार पढ़ लें। उसके बाद हम जितना हो सके, जितना संभव हो, हम राम के आचरण को अपने में उतारें। इसलिए तो रामचरितमानस बोला गया है। रामायण जिसे ग्रंथ कहते हैं, तुलसीदास जी जिसे लिखे हैं रामचरितमानस, इसका अर्थ ही होता है राम के चरित्र जो है, मानस यानी मनुष्य के लिए है। मनुष्य को अपने में उसे उतारना है। तो हम उसके आचरण को तभी उतारेंगे जब हम उसको जानेंगे, और वही आचरण उतारना को फॉलो करना कहते हैं। जैसे आजकल वर्तमान में बहुत से लोग कोई हीरो या कोई खिलाड़ी को फॉलो करता है तो वो उसी के समान कोई ड्रेस बनाता है, पहनता है, तो कोई उसी के समान अपना हुलिया, जैसे कोई बाल की कटिंग या और कुछ बना लेते हैं। वैसे ही हम अपने आचरण को राम के समान बना लें। जैसे हम राम भक्त हैं तो राम जो किया वो करें, लेकिन हम तो कहते हैं हम राम भक्त हैं, लेकिन हम राम के जैसे कार्य नहीं करते। आपको पता है, सुने होंगे या पढ़े होंगे कि भगवान राम अपने पिता के वचन के खातिर अपना राजपाट त्याग कर 14 वर्ष के लिए वन गमन कर लिए, वनवास कर लिए। लेकिन हम ऐसे हैं, अगर हमारे पिता हमें कोई काम बोले तो हम नहीं करते। एक उदाहरण बताते हैं। हम किसान के पुत्र हैं, हम खेती किए हैं और हमारे खेत धान का है और नहर बंद होने वाला है, नहर से पासी होता है। तो हमारे पिताजी बोलते हैं, जा बेटा खेत को बांध दे, नहीं तो फसल नहीं होगा, नुकसान होगा। तो बेटा उस समय क्या कर रहा था? क्रिकेट मैच टीवी में देख रहा था और मैच रोमांचक था। तो बेटा बोलते हैं, पिताजी अच्छा रोमांचक मैच है, अभी मैं नहीं जाऊंगा, मुझे क्रिकेट मैच देखना है। देखिए, अब बाप के वचन को कैसे काटता है बेटा, जबकि क्रिकेट मैच का हाईलाइट बाद में भी देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। और जबकि फसल नहीं होगा, पानी चला जाएगा तो कितना का नुकसान होगा। तो उस समय अपने बाप के वचन को नहीं मानते और हम बोलते हैं हम राम भक्त हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। आप जानते होंगे, पहले राजाओं में एक परंपरा थी अनेक रानियां रखने का। राम जो है एक रानी में संतुष्ट हुआ। राजाओं का जो परंपरा था अनेक रानी बनाने का, उसे खत्म कर दिए। बता दिए कि राजा एक रानी से भी रह सकता है। राम
अपने गुरु का सेवा किया, अपने प्रजा का बात सुना, एक प्रजा के खातिर आपने धर्म पत्नी का भी त्याग किया। लेकिन आज हम ऐसे हैं, अगर हमारे पत्नी को कोई कुछ कह दे सामान्य बात, तो हम उसे मारने या मरने पर उतारू आ जाते हैं। राम जिस तरह से शांत स्वभाव का था, वैसे हमें फॉलो करना है, वैसे ही हमें रहना है। हम हनुमान माई की भी बात किए थे, बजरंग बली। आप सुने होंगे, बजरंग बली जो है महिला स्त्री, उसको माँ के समान देखे थे। लेकिन आज बोलते हैं लोग हम हनुमान भक्त हैं, मंदिर जाता है पूजा करने, व्रत उपवास रहता है। जैसे कोई पुरुष या लड़का गए हैं मंदिर, अगर वहाँ पर कोई सुंदर कन्या या नारी आ गए तो उसका ध्यान उस मंदिर में बैठे मूर्ति से हट करके उस महिला की ओर खींचा चला आता है। और ऐसे निर्लज होते हैं लोग, मंदिर से आने के बाद अपने दोस्तों में कहता है कि यार बहुत अच्छा एक लड़की आई थी, बहुत अच्छा था। उसके नियत में खोट रहता है, तो बताइए उसे हम कैसे बजरंगबली के भक्त कह सकते हैं। उन्होंने तो बजरंगबली के आचरण को अपने आप में उतारा ही नहीं है। आप भले ही पूजा मत करो, व्रत मत रहो, उपवास मत रहो, मंदिर मत जाओ, लेकिन आप जिस भगवान के भक्त हैं, जिस भगवान का फॉलो करते हैं, आप उसके जैसे अपने आचरण को उतार लो, आप में वह गुण आ जाएगा। आपको फिर राम को या जो भी भगवान आप मानते हैं उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप जिसे भगवान मानते हैं, भगवान कहते हैं, उसको मानिए। ऐसे तो भगवान का अर्थ मैं कल बताया था। और जो भी भगवान हम कहते हैं वो भी इसी पांच महाभूत से बना है, पांच तत्व से बना है, इसलिए वो भगवान है। तो आप भी वही है जो राम है। तुलसीदास जी रामायण में कहा भी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो जीव है वह भी उसी ईश्वर का अंश है। अगर हम उस ईश्वर का अंश है तो वो गुण हम में भी तो है, लेकिन हम अंधविश्वास की इतना पट्टी अपने अंदर लगा बैठे हैं, हमें नज़र नहीं आता। हम सामने वाले को जानते हैं लेकिन अपने आप को नहीं जानते हैं। आप देखो अपने अंदर, आपके अंदर भी वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। आप दूसरे को जानते हो, कभी अपने को भी जान करके देखो कि मैं कौन हूँ। तो आइए आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल का चर्चा रहेगा मैं कौन हूँ इस पर। तो फिर कल मिलते हैं। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो कृपया हमें फॉलो करिए। हम आपको रोज़ नए नए वीडियो देने की कोशिश करेंगे।
आप सभी को सादर प्रणाम।